वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारत की धमकी से घुटनों पर आया पाकिस्तान, भारत एलओसी में घुसकर मारेगा। हाँ, चलिए वीडियो को देखते हैं। उसके पहले चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं, उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। कि भारत को खतरा उस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उस तरफ से इस तरफ से नहीं है। बात को खुशाइन भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ यहाँ पे एक सीज फायर है इस वक्त। पहले भी हम देख रहे थे कि इस पर तनकीद की जा रही थी, खास तौर पर जब श्रीनगर का इंतखाब किया गया उस वक्त भी जो मामला हुआ इसके एक सेशन को लेकर वो भी हमारे सामने है। वजह क्या बनी है? उनकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो हमें पता है कि जा रही, सारी दुनिया जानती है। अगर उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो वो भी सारी दुनिया को नजर आ रही है। सर, वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज हम कर पाए कि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कश्मीर में। उनके, आपको पता होगा, मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की, जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। साथ साथ हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो रही है और हमारे हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। तो ऑब्वियसली यही बात मैं करती हूँ और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अगर उसमें कोई हरज नहीं है अगर हम उनसे सीखकर हमारे यहाँ भी जो है वो जो हुक्मरान आते हैं वो इकोनॉमी पे काम करें, अपनी इकोनॉमी पे ना करें, कंट्री की इकोनॉमी पे काम करें, क्योंकि ज्यादातर जो आते हैं अपनी इकोनॉमी सही करके चले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करें, यहाँ तक कि इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, पीएम मोदी जो हैं, उनके लिए भी इमरान खान तक ने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कि जी उन्होंने करप्शन नहीं की है। उनके मतलब जो इवन आपको पता होगा तोशा खाना के भी जो गिफ्ट्स थे वो भी उन्होंने सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वो पैसा लगा दिया था। तो हम कोई अच्छी बात उनसे क्यों सीख नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग नहीं हैं या लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे और मेरे जो दादा यानी ग्रैंडफादर जो थे वो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, और मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी। तो इसलिए मुझे एक ऑटोमेटिकली आप कह लीजिए कि एक अटैचमेंट है। और लेकिन ये कि इसके अलावा भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कुछ इसी किस्म की सोच रखते थे, यही वजह है कि मैं ऐसे बात करती हूँ। और मेरे ख्याल है ये जो 2 नेशन थ्योरी है वो उस वक्त के जो भी लीडर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको लाए और उसको इस्तेमाल किया, वरना इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग गए होते। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बना लिया, चले कोई भी चीज बनाना जो है वो इतना मुश्किल शायद नहीं होता जितना उसको चलाना होता है। चाहे आप यूट्यूब चैनल ही ले लीजिए, आप क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उस चैनल को चलाना असल बात होती है। तो पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना लिया लेकिन इनसे चलाया नहीं गया। और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है और क्या वजह है इनके रिलेशन ख़राब होने की? और आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इतना लैग क्यों कर रहा है हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, हमेशा से हमारे दिमाग में यही बात रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम यही बात करते रहे, इवन हमारे जो पैनलिस्ट जाते हैं इंडियन टीवी पे वो भी अक्सर यही बात किया करते हैं। लेकिन हम अपने आप को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं।
तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है ये मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। तो कुछ भी हो, किसी की कंट्री को तोड़ के आपने एक अलग कंट्री बनाई तो बहरहाल कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो दिलों में होगा। अगर हम अभी शोर मचाते हैं इंडिया को, हम कहते हैं कि जी बांग्लादेश में इंडिया ने साथ दिया, इस वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो अगर वो दर्द हमारे अंदर है, या अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं और लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान अलग हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और रहे। अब ये और बात है कि हमने उस पर कब्जा किया है या क्या हुआ है वो एक अलग डिबेट है, मगर बुरा तो इंसान को लगता है। तो क्या हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने पार्टीशन होते देखी या जिन्होंने बाद में सुना, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा कि उनका मुल्क टूटा और उसके बाद पाकिस्तान बना? तो बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ हम उस चीज से निकले ही नहीं। वो लोग उसमें से काफी हद तक निकल गए और वो आगे अपना जो काम था वो करने लगे और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे भी काम किया और अपनी इकोनॉमी पे भी। लेकिन हम सिर्फ यही चूरन बेचते रहे कि जी हम तो हमने इस्लामिक कंट्री बना ली है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो भी सबको ही मालूम है, हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, इकोनॉमी है ही नहीं, खड़ी तो खैर बाद में होगी, इकोनॉमी है ही नहीं। तो ये रीजन है मेरे ख्याल से जिसकी वजह से यहाँ पर हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू में है कि उन्होंने कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, कश्मीर में भेजे, फलस्तीन में भेजे और अफगानिस्तान का उन्होंने कहा कि वहां भेजे। इस किस्म की गलतियां हम करते रहे और बड़े फख्र के साथ बताते भी रहे कि हमने ऐसा किया है। तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका क्या ख्याल था कि हिंदुस्तान को कोई इंटरेस्ट होगा हमसे बात करने में? कभी भी नहीं होगा। मैम जैसे आपको पता है कि आज कारगिल का जो है वो दिवस चल रहा है, विजय दिवस चल रहा है, और उस पर हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने ही जंग शुरू की और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़वाने वाले एक वो वाहिद पर्सन थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में बहुत ज्यादा गलतियां की और जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ा? देखिए बात सिर्फ कारगिल की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं। और क्योंकि जंगों में तो ये होता है, अब बहरहाल वो गलती थी, परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ ने उनके ऊपर डाला, यही होता रहा। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी, उसके बाद भी हमने मजीद जंगें की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं। तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है, क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे। तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी हमें अब डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए, हमारे जो है वो या डिफेंस बजट के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पे पैसे लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पाकिस्तान को ये नहीं बचा रहे, इनसे पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग ये बात समझें तब ना, आम पब्लिक भी बेवकूफ़ बन जाती है और पॉलिटिशियंस तो वैसे ही आपको पता है हमारी फौज और एजेंसीज के कब्जे में। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो हालत है ना वो अब और खराब होने वाली है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, जो ये शाहबाज अभी है ना वहाँ के पीएम, उसका भाई थे, उसका नाम नवाज शरीफ के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और बात यह है कि नवाज शरीफ को भी जब मोदी आए, जब कांग्रेस गई, उसको पता था कि बीजेपी आने वाली है, तो उसको मोदी के बारे में नवाज शरीफ को ऑलरेडी पता था कि मोदी क्या है और क्या कर सकते हैं। और नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए बात भी सामने से की थी मोदी से,
कि हम एज मित्रता मतलब टेबल टॉक करते हैं, मतलब मित्रता के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ हम खत्म करते हैं, ये वाली बात। तो वहाँ पे क्या है कि देखो भारत के साथ जैसे कोई वहाँ का लीडर मित्रता वाली बात करेगा ना तो उसको हटा देंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल मेरे को जहाँ तक आर्मी का लग रहा है, क्योंकि ये खुल के बताते नहीं, और इंडिया को जानता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है। तो अभी वहाँ पर कोई टिकता नहीं, अभी तो वहाँ के 3 साल में चले जाते हैं, कोई लीडर अभी ही नहीं। हाँ, कुछ भी इंडिया के बारे में अच्छा है बात की तो जो वहाँ की जो मिलिट्री है उसको वहाँ से पीएम से हटा देगी और प्रेशराइज करेगी पैसों के लिए, क्योंकि अभी देखो वहाँ से उसको IMF से पैसा मिला है। तो मेरे को कोई पाकिस्तानी कोई मीडिया वाला उससे जानना है कि क्या उस पैसों का यूज क्या होने वाला है, मतलब क्या हुआ है उस पैसों का, कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाई है आवाम के लिए, कुछ किया है, या सिर्फ वो भी डायरेक्टली आपके डिफेंस में जाएगा। और बात बता दूं यार, देखो अभी ये सारी बातें करना कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, या तो देखो जंग अभी हम रशिया और यूक्रेन का देख ही रहे, अभी भी चालू है। आई थिंक 1.5 साल के ऊपर हो चुका है उस जंग को। उस देखो जंग में किसी को भी फायदा नहीं, दोनों साइड से एक समान बोलते हैं ना कैजुअलिटी और नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जंग होती है ना वो फ्री में नहीं होती, उसमें बहुत बहुत कुछ खोना पड़ता है तब जाके वो जंग होती है। और जंग एक बार होती है ना तो फिर उस देश को उसी स्थिति में आने के लिए बहुत सारे सालों लग जाते हैं। पाकिस्तान का मेन रीजन तो यही है, पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया उसका रीजन यही है, क्योंकि आप खुद बोल रहे कि पाकिस्तान ने जो भी 4 या 5 पाकिस्तान भारत की जो जंग हुई है उसमें सबसे पहले शुरुआत पाकिस्तान ने की है, और वो सब जानते हैं। इंटरनेशनल आप जैसे आरजू जी ने बताया ना, तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजू जी बता रही है, सबको पता है कि हर बार जो शुरुआत है ना वो पाकिस्तानी कर रहा है, और हम वेट ही करते हैं। जैसे कि पीओके की बात चल रही, तो पीओके के लिए कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि समय टाइम का वेट कर रहे हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते। और मोदी जी कभी भी इस तरह से पीओके लेना नहीं चाहते हैं कि मतलब युद्ध, किसी का खून बहाना, ये सब कुछ करके पीओके लेना, ये किसी को भी, हम इंडिया वाले को भी सही नहीं लगता। हाँ, हम शांति प्रिय और बातचीत से ही पीओके लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत का था। और हाँ, बलूचिस्तान की भी बात है तो मैं बता दूं, बलूचिस्तान भी भारत का ही एक अंग था, लेकिन उसमें उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो तो बलूचिस्तान को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, पर लेकिन हुआ था यूं कि समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब जूनागढ़ गुजरात का और कश्मीर और ये दोनों के लिए पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि उसका मतलब वहाँ पे मुस्लिम इलाका ज़्यादा है तो उसको वो भी चाहिए। लेकिन उन सारी बातचीतों में रातों रात वो बलूचिस्तान जो था उसके ऊपर कब्जा कर लिया पाकिस्तान की वहाँ की मिलिट्री ने। उसकी वजह से फिर जूनागढ़ को भी नहीं दिया गया, और राजा हरिश्चंद्र का कुछ ऐसा नाम है ना वहाँ के कश्मीर के राजा, हरिश्चंद्र ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने फिर उस समय पाकिस्तान मतलब जो कश्मीर है वो पाकिस्तान वालों ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था। तो रातों रात भारत का हो गया वो भी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। ठीक है, अदरवाइज जूनागढ़ में पाकिस्तान तो सब कुछ चाहिए था, जब बना ना तो उसको सब कुछ चाहिए था, मतलब जितना महात्मा गांधी जी ने जितना दिया था उससे ज्यादा पार्ट उसको चाहिए था। मतलब कश्मीर भी चाहिए था, गुजरात का जूनागढ़ हो गया, ठीक है, वो भी उसको चाहिए था, बलूचिस्तान भी चाहिए था, बांग्लादेश वाला तो अभी जो पार्ट है बांग्लादेश बना है वो भी पूरा उसको चाहिए था, बंगाल का मतलब वो भी अलग से पार्ट, जो भी मतलब जहाँ वहाँ पे भी जितना भी मुस्लिम एरिया था उतना दिया था पाकिस्तान को, लेकिन उसके ऊपर भी उसके जुल्म बढ़ गए। तो फिर भी इंडिया ने लिया नहीं है खुद के अंदर, लेकिन उसको अलग से देश दे दिया है। तो हो सकता है बलूचिस्तान की यही हालत होने वाली है, बट देखते वहाँ की आवाम क्या करती है, क्योंकि देखो कोई भी देश है ना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं चलता है। हम इंडिया से, तो हमारा जो देश है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ही चला रही, हर एक देश, कोई भी देश हो, उस देश को चलाने वाले उसकी आवाम ही होती है और उसके वहाँ पे यंगस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरी जरूर से याद रखना। वीडियो देखने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बात हमें जानने को मिली, लाइक बलूचिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, जैसे कि जो मैम है वो उसके जो पूर्वज है, वो पूर्वज तो नहीं बोल सकते, पूर्वज तो बहुत बुरा है, पूरी लंबी बात हो जाएगी। उसके दादी दिल्ली के थे और प्रयागराज के उसके मतलब उसका नेटिव था, तो वो भी एक अच्छी बात है हमें जानने को मिली है। तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।